अभी हम आरा में मौजूद हैं और हमारे साथ सूरज सिंह परमार हैं और ये कहीं ना कहीं प्रशांत जी के बहुत ही करीबी हैं। प्रशांत जी वही प्रशांत जी जो कि आज बांकीपुर विधानसभा में उपचुनाव में अपना सीट हासिल कर लिए हैं। तो अभी इनसे मिलेंगे और बातचीत करेंगे। कैसे हैं सर? बहुत बढ़िया। और हम लोग तो मतलब इतने खुश हैं, बांकीपुर की जनता को बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपनी जो प्रभुत्ता है साबित किया कि बिहार में जो स्थापित दल थे उन दलों के अलावा आप लोगों ने जो विकल्प को चुना है वो कहीं ना कहीं आप लोगों की सद्बुद्धि और आप लोगों की प्रभुत्ता को दिखाता है। प्रशांत जी का जो जीत हुआ, बड़ी पार्टियां और बड़े बड़े स्टार प्रचारक भी आए लेकिन उनको प्रशांत जी ने हरा दिया, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, ये जो बड़े बड़े प्रचारक और बड़ी बड़ी पार्टियां जो चुनाव लड़ रही थी, ये जनता के नब्ज को पकड़ना और जनता के विचारों को समझना छोड़ दिया है। ये हवाई बातें अब शुरू कर दिए हैं। बस इनका काम है नैरेटिव बनाना। इन जनता के मुद्दों से कोई मतलब नहीं है, कोई सरोकार नहीं है, ना इनके पास शिक्षा का कोई मानदंड है, ना स्वास्थ्य को लेकर कोई विकल्प है और ना ही रोजगार को लेकर कोई ऐसा रूपरेखा तैयार इन्होंने किया है कि जनता इन पर भरोसा करे। और इसलिए जनता एक विकल्प के तौर पर प्रशांत जी को और जनसुराज को देखा और जनता ने जो भरोसा जताया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आने वाले दिनों में नेक्स्ट विधानसभा सीट जो मिलेगी तो क्या प्रशांत जी का लगता है कि बिहार में भी वोट बैंक बनेगा उनका? देखिए, और अन्य पार्टियों के ऊपर क्या प्रशांत जी भारी पड़ पाएंगे? देखिए, ये अभी से भविष्यवाणी करना कि वोट बैंक बनेगा और वो ये दूसरी पार्टियों का काम है। हम लोगों का काम है जनता की आवाज़ उठाना, जनता के मुद्दों को सरकार के सामने रखना। क्योंकि जनता ने हम लोग को जनादेश नहीं दिया 2025 में। जनता का समर्थन भले हम लोग को प्राप्त हुआ लेकिन जनादेश हम लोग को जनता ने जो दिया वो सड़क पर रहकर संघर्ष करने का दिया और हम लोगों ने बखूबी संघर्ष किया। देखिए, आपने भले हमारे को जनादेश जो दिया वो सड़क पर रहने का दिया और देखिए सड़क पर रहकर आपके मुद्दे को ही उठा रहे हैं। आपके जो मूलभूत सुविधाएं हैं उनको लेकर हम सरकार को घेरने का काम कर रहे हैं, सरकार से सवाल पूछने का काम कर रहे हैं। और इसलिए जनता ने देखिए बांकीपुर में जो दिखाया कि जो हमारे मुद्दों को लेकर, जो हमारे बच्चों के भविष्य को लेकर जो बात करेगा, हम उनके साथ हैं। कई राजनीतिक पार्टी वाले और कई ऐसे भविष्यवाणी की बात आप की है तो कई ऐसे राजनीतिक भविष्यवाणी करने वाले कहते हैं कि जनसुराज बीजेपी की बी टीम है, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, ये सब आरोप प्रत्यारोप है। जनसुराज बीजेपी की बी टीम है। और देखिए कि आज मतलब जिस पार्टी और जिस संगठन ने आज तक 30 सालों से 1995 के बाद बांकीपुर में कोई चुनाव नहीं हारा और जो नितिन नवीन जी और उनके पिताजी जिस सीट को बचाकर सुरक्षित रखे, उनको लग रहा था कि ये हमारा गढ़ हो गया है, बीजेपी का गढ़ हो गया है। और उसी गढ़ को, उसी जगह को जनता ने दिखा दिया कि ये किसी का गढ़ नहीं है, ये जनता का गढ़ है। और जनता जिसको चाहेगी उस गढ़ का राजा बनाएगी, उस गढ़ का सेवक बनाएगी और प्रशांत जी को सेवक बनाने का काम जनता ने किया है। मतलब आप सीधा तौर पे क्या कहना चाह रहे हैं, बी टीम है या नहीं आप? ये तो बांकीपुर की जनता ने साबित कर दिया कि बी टीम नहीं है। ये हमको कहने की जरूरत है। तो ये समस्या पलटू का मतलब क्या? प्रशांत जी पलटेंगे तो नहीं ना? अपने वादा पूरा करेंगे बांकीपुर में? बिल्कुल, ये हम लोग का कोई ध्येय ही नहीं है। हम लोग का काम ही है जनता का सेवा करना। अगर पलटना होता, इतनी बड़ी हार के बाद अगर हम लोग को पलटना होता तो फिर हम लोग भी कोई राह देखते। लेकिन आप देखिए कि उसके बावजूद हम लोग जनता के बीच रहे, जनता की आवाज़ उठाई, जनता के तमाम मुद्दे जो शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, पलायन, इस पर कोई बिहार का कोई नेता बोल रहा है? कोई नहीं बोल रहा है। चाहे विपक्ष हो या अन्य भी नेता हैं, कोई आज तक ये सवाल नहीं उठा रहा है। ये अकेले प्रशांत जी ने ही ये उठाया है। चलिए, प्रशांत जी के पार्टी से आप जाते जाते क्या कहना चाहेंगे? जाते जाते हम यही कहेंगे कि हमारा काम है जनता के बीच रहना, जनता के मुद्दों को उठाना। हम जनता के मुद्दों को उठा रहे हैं। ये जनता के ऊपर है कि अपने भविष्य और अपने बच्चों का रोजगार, शिक्षा के लिए अगर प्रशांत जी को चुनती है आने वाले भविष्य चुनाव में, क्योंकि बांकीपुर ने दिखा दिया है
और ये मैसेज पूरे बिहार में गया है कि भाई एक ही ऐसा इंसान है, एक ही ऐसी पार्टी है जो जनता के मुद्दों को उठा रही है, हमारे बच्चों का पलायन रोकने की बात कर रही है, रोजगार की बात कर रही है। तो ये सारी चीज़ें एक ही पार्टी कर सकती है और वो जन सुराज है। और जन सुराज को लेकर बिहार के लोग और सभी बाहर के लोग भी जो बिहार के बाहर रह रहे हैं, जो बिहारी हैं, वो सारे लोग एक आशा की दृष्टि से प्रशांत किशोर जन सुराज की तरफ देख रहे हैं। और हमें पूर्ण विश्वास है कि आने वाले भविष्य में जन सुराज और प्रशांत किशोर जी को ये बड़ी जिम्मेदारी बिहार की जनता ने देगी। देखने वाली सबसे बड़ी बात ये होगी, जैसे अभी हमारे साथ सूरज जी मौजूद थे और तमाम बातचीत की है कि प्रशांत किशोर जी अपना जो उपचुनाव में सीट वहाँ पे जीते हैं, अगर वहाँ पे सारी अपने जितने भी वादा किए थे अगर पूरा कर पाएंगे तब बिहार में शायद उनका खाता खुल सकता है। ये देखने वाली बात होगी। नमस्कार।